हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपका मोनिका मैथ्स हब के अंदर। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो एक्सरसाइज है 1.1 और क्लास है 9th। तो अब हमारे पास जो चैप्टर है वो देखिए आप, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, क्या है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से हम ये देखते हैं कि देखो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल वगैरह। अब नंबर सिस्टम है हमारे पास, हमने ये पढ़ा है कि एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन होती है लाइक एज, जहाँ पे 0 मिड में होगा। यहाँ जो होंगे वो क्या होंगे, जैसे 1 2 3, यहाँ नेगेटिव हो जाते हैं सारे, -1 -2 -3। ये नंबर लाइन है हमारे पास। अब इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं हम। इंटीजर में क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं, वो इंटीजर हो गए हमारे पास। इसी तरह क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर बताइए आप मुझे क्या होते हैं। चलो मैं बताती हूँ आपको, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके हम आगे तक काउंटिंग लेके जाते हैं। और जो हमारे पास होल नंबर होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर हमने कर दिया। जैसे नेचुरल नंबर हमने कर लिया, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं हम उन्हें। होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे, होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से, आगे तक लेके जाएंगे। ये हो गए भाई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, इंटीजर। अब हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब रैशनल नंबर बताती हूँ मैं आपको, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर है हमारे पास, जैसे रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि P/Q की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर है हमारे वो होते हैं P/Q की फॉर्म में। रैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर। और इसके अंदर कंडीशन क्या होती है, जो P और Q है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर होते हैं, और Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। जो P और Q है वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर अभी बताया था मैंने, जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब P और Q क्या हो गए हमारे पास, इंटीजर हो गए, और Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। अब एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, जैसे आपको, जैसे मेरे पास है 2/3, ये P/Q की फॉर्म में है। अब इस पे कंडीशन अप्लाई करके देखिए, P/Q की फॉर्म है, और Q क्या है, Q हमारे पास क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। 3 जो है नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन किस पे अप्लाई होती है, रैशनल नंबर पे। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और कंडीशन क्या होती है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर। अब हमें जो एक्सरसाइज करनी है उसके अंदर हमारा मेन जो है वो रैशनल नंबर का ही है। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, तो ये सभी क्या हैं, नंबर सिस्टम में आ गए हमारे। इसी तरह रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर देखिए आप क्या हो सकते हैं। जो नेचुरल नंबर हैं वो हमने क्या किए हैं, 1 से लेके आगे तक जो भी जा रहे हैं काउंटिंग में। होल नंबर क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं, तो होल नंबर हो गए। इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। उसके बाद क्या था, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने क्या किए हैं, देखो फर्स्ट हमें नंबर सिस्टम लिया था, नंबर सिस्टम के अंदर हमने क्या किया है, इंटीजर हमने पता कर लिए। उसके बाद क्या किया है हमने, इंटीजर हो गए हमारे, इंटीजर। नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
अब इसको मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ आपको। यहाँ देखिए, फर्स्टली इंटीजर, वो आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, नंबर लाइन पे हम उनको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर, जो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से लेके आगे तक काउंटिंग में। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे आगे तक काउंटिंग में जाएंगे। उसके बाद क्या था हमारे पास, रैशनल नंबर, जो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म होते हैं, क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, जो रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे, बिल्कुल ठीक है। जो रैशनल नहीं है वो क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर। उन्हें हम पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते और उसके अंदर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये तो था हमारा जो नंबर सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन है सिर्फ, कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। और अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। देखिए, इफ 0 ए रैशनल नंबर, 0 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखिए, हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही दे रखी है यहाँ पे, और बस ये पूछ रखा है कि क्या 0 है वो रैशनल नंबर है या नहीं। ये देखो, अब यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अब 0 है तो बिल्कुल होता है। देखो, 0 अपॉन में 1 कर देती हूँ मैं, 0 अपॉन में 1 करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, 0 ही आएगा। इसी तरह अगर मैंने 0 अपॉन में 2 किया है तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 अपॉन में 1 करूँ तो भी 0 है, 0 अपॉन में 2 करूँ तो भी 0 है। अब इसको यहाँ से देखिए, हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि p अपॉन में q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल हम, क्योंकि यहाँ क्या है, q है, जो q है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है। तो हम इस 0 अपॉन में 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो आप इसे। तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, 0 अपॉन में 1 लिखा है, 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 3, कुछ भी लिखो आप, इसमें आए तो 0 ही का इसके। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, यस। तो जो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इफ 0 ए रैशनल नंबर है, 0 जो रैशनल नंबर है, क्या इसको हम p अपॉन में q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 0 को क्या दिखाया गया है, रैशनल नंबर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसके अंदर हमें 6 रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें 3 और 4 के बीच के, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो रैशनल नंबर, अब 3 और 4 देखिए आप, यहाँ से अगर मैं यहाँ नंबर लाइन बनाती हूँ तो 3 मेरा यहाँ है और यहाँ क्या है, 4। इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब आप तो कहेंगे कि इनके बीच में क्या हो सकता है, 3 और 4 ही तो है, इसके बीच में तो कोई नहीं है नंबर। लेकिन 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइटली क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, अब ये देखिए इसमें, फर्स्टली अगर हमें रैशनल नंबर बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है हमें। तो मैं डिनोमिनेटर को सेम कर देती हूँ। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7 हो गया, 3 + 4। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, देखिए 3 अपॉन में 7। अब ये नहीं है कि सिर्फ मैं डिनोमिनेटर में ही 7 रखूँगी, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7 से तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ मान लेती हूँ मैं, जैसे 3 अपॉन में 1 है, यहाँ से 4 अपॉन में 1 है। अब मुझे इसका डिनोमिनेटर 7 बनाना है, तो मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, 7 से ही न्यूमिनेटर को कर दिया और 7 से ही डिनोमिनेटर को कर दिया। तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ से क्या आ गया,
7 3 जा 21 अपॉन में क्या हो गया 7। इसी तरह देखो 4 अपॉन में 1 है, तो इसमें भी क्या करूँगी 7 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 से डिनोमिनेटर को करती हूँ, तो 28 अपॉन में 7। अब मेरे पास है 21 अपॉन में 7, 28 अपॉन में 7। अब हमें क्या कहा था इसने 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें, तो 6 रैशनल नंबर कैसे होंगे आप देखिए 21 अपॉन में 7 है, 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, 27 अपॉन में 7 और 28 अपॉन में 7। तो हमारे पास 6 रैशनल नंबर आ गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई 7 किया है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 21 अपॉन में 7, यहाँ से 28 अपॉन में 7 हो गया। तो अब 21 से लेके 28 के बीच में 6 रैशनल नंबर हो गए हमारे पास, ये देखिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसे रब कर देती हूँ पहले मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं किन के बीच में 3 अपॉन में 5 एंड 4 अपॉन में 5। फाइंड 5 रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन में 5 एंड 4 अपॉन में 5। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आप, ये तो रैशनल नंबर बता रहा है बिल्कुल ही 3 अपॉन में 5 एंड 4 अपॉन में 5, इनके बीच में तो एक भी रैशनल नंबर नहीं है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हम, क्योंकि 3 अपॉन में 5 डिनोमिनेटर भी सेम है, यहाँ पे 5 है यहाँ भी 5 है, तो इनके बीच में भी रैशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे अब देखिए सॉल्यूशन आप इसका। सॉल्यूशन देखिए 3 अपॉन में 5 है, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे और 2 से ही डिवाइड, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 10। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करती हूँ 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ भी 2 कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 8 अपॉन में 10। अब आप ये कहेंगे ये तो 6 अपॉन में 10 और 8 अपॉन में 10, तो इसमें तो सिर्फ 2 ही हो गए, सिर्फ 2 ही रैशनल नंबर आ गए हमारे पास, और हमें कितने चाहिए 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो ये तो नहीं हुआ ठीक। तो हमें क्या करना है इसमें 5 रैशनल नंबर, मैं डिनोमिनेटर को और बड़ा बना देती हूँ जिससे कि मेरे बीच में 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कर लिया 5 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को कर दिया, अगर मैं 5 से करती हूँ तो 15 हो जाएगा, इससे थोड़ा और बड़ा सोचिए आप, अगर मैंने यहाँ 10 से किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 50, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 40 अपॉन में क्या हो गया 50। अब देखिए 30 और 40 के बीच में 30 और 40 के बीच में हमारे 5 रैशनल नंबर तो आराम से आ सकते हैं, हमें 5 चाहिए, आगे भी हो जाएंगे ये तो 30 से 31 अपॉन में 50, 32 अपॉन में 50, 33 अपॉन में 50, 34 अपॉन में 50, 35 अपॉन में 50, 36 अपॉन में 50, और इससे आगे के लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। 5 हमारे पास आ चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड को।
इसमें हमें क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर हैं वो बताने हैं हमें, किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 30/50। हमारा मेन यही पर्पज़ होता है कि हम जो न्यूमरेटर है वो हमारा कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर है ना उसको हमें सेम करना होता है दोनों में। तो 30/50, 40/50 कंप्लीट हो गया ये। इसके बीच में 5 रैशनल नंबर बताने थे हमें, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करवाऊँगी। और अब तक के जो क्वेश्चन है आपको समझ में आए हैं अच्छे से, उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।